अरे थोड़ा नीचे, नीचे की तरफ दबाओ। नहीं, थोड़ा ऊपर। अरे थोड़ा जोर तो लगा ना। थोड़ा और। ओहो, मैं बताती हूँ कैसे करना है। ये देखो, ये देख, ऐसे जोर लगा के, ऐसे। और तुझसे कहा था ना उम्र पे मत जाना। हमारी सेठानी तंदुरुस्त है भगवान की दया से, हल्का हाथ नहीं जमने वाला। अच्छे से कर। बड़ी सेठानी जी, मैंने ना मन्नत मांगी थी कि मेरी चांदनी स्कूल जाने लगेगी ना तो मैं महामाई माता के मंदिर जाके माथा टेकाऊंगी। आपका हुक्म हो तो हो आओ। और वो अमृता सेठानी ने मन्नत पूरी करी है ना, तो उन्हीं के साथ हो आती हूँ। आप कहो तो, और आपके नाम का भी भोग चढ़ा दूंगी ताकि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे। बड़ी सेठानी जी, मैं भी इसके साथ चली जाऊं? वो क्या है ना, मैं भी माथा टेक कर आऊंगी और मन्नत मांगूंगी अपने पोते पोती के लिए कि उसे भी स्कूल में एडमिशन मिल जाए। कोई जरूरत नहीं है। मासा, वैसे भी घर में बहुत काम बाकी है। दिवाली का त्योहार है तो बहुत रश होगा वहाँ, फिर कभी चले जाना। सेठानी जी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, झट से जाएंगे, फट से वापस आ जाएंगे। और बड़ी सेठानी जी को कोई एतराज नहीं तो आपको भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मासा को एतराज होगा, है ना मासा? मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे जाने दो इन्हें। पर मासा, और का क्या मतलब है? सिर्फ माता के मंदिर जाना है, माथा टेकने। रोकोगी तो पाप चढ़ेगा। और घर के काम की ही तो बात है, आएंगे तो वापस कर लेंगे। कौन सा घर कहीं भागा जा रहा है? अच्छा ठीक है, लेकिन ऑटो से या बस से जाना, क्योंकि वो ड्राइवर भैया तो रंजनी दीदी को चाहिए होगा ना। तो हाँ, टाइम जरूर लगेगा थोड़ा, बट अरे जाने दो इन्हें। थोड़ा नहीं, बहुत टाइम लगेगा इन्हें। रंजनी को मैं समझा लूंगी। और सुनो मीनाक्षी, वो ड्राइवर को बोलो कि तुम्हें लेके जाए और गाड़ी में ही जाना तुम। मेहरबानी बड़ी सेठानी जी, आपके लिए भोग चढ़ाऊंगी और माथा भी टेक लूंगी। क्यों रे गोपाल? क्या सोचा था कि मैं जेल जाऊंगा तो थारी मौज जो मन में आया करेगा? थारे को संदेश नहीं मिला था क्या मारा? हाँ सोनू। ए प्रधान, अपनी आवाज और ये बंदूक नीची कर। थारे वास्ते काम नहीं करते अब हम। तो क्या कर लेगी तू? तुम दोनों की उम्र बीत गई मारे साथ चोरी करते करते। कितनी जगह कितने लोगों का माल चुराया है तुमने, पर आज तक पुलिस तक बात नहीं गई। पर अब यो अलग होने की होशियारी बताई ना तो याद रखियो, कोठारी मेंशन से जो चोरी की है ना, उसका आधा हिस्सा चाहिए मन्ने। जूती भी ना मिलेगी थारे को। जा, जो करना है कर ले। ए गोपाल, समझा थारी लुगाई को? समझाने की जरूरत थारे को है प्रधान। सुना नहीं, अब हम थारे लिए काम नहीं करते। मैं गोली चला लूंगा तुम दोनों पे। चला दे। चला? मैं सच में गोली चला दूंगा। अरे चला, डराता किसको है? चला चला। मैं सच में गोली मार दूंगा। बस। बंद करो ये तमाशा। भैया बच्चों को इनसे अलग कर दो पहले।
तो इसका किया धरा है ये सब। बाढ़ को हाथ नहीं लगाएगा कोई। ये क्या कर रही हैं आप? रुक, टी शर्ट। तभी समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है। और अब जो मैं बोलने जा रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुन। ये तुम्हारे बच्चे जहाँ रहेंगे अच्छे से रहेंगे और पढ़ाई करेंगे, और चांदनी वो मेरे साथ रहेगी। और तुम सब जेल जाओगे। अरेस्ट करो भैया इन्हें। पकड़ लो। नहीं, एक मिनट, माफ कर दो सेठानी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, पाप हो गया है। गरीबी बहुत देखी है ना, गरीबी के चलते ये सब हो गया। गरीबी ये सब नहीं करवाती। ये हम सोचते हैं कि हमें गलत करना है या सही, और तुमने गलत का साथ दिया है तो सजा तो तुम्हें मिलेगी। ये तो साफ हो गया कि सरिता तुम्हारी सास है, गोपाल तुम्हारा पति, और तुम साफा गैंग के हो। नहीं 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 सेठानी जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। सेठानी जी, एक मौका दे दो। मैं अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। अपनी शक्ल आपको नहीं दिखाऊंगी। अब इससे कैसे बचूं? देख लिया तो 1000 सवाल करेगा अमृता को लेकर। चंदा को भी अपने से ले जाना है। ये करो। बस बस बस, यहाँ रुको। राजीव, हे माता रानी, गौरी अंदर ना गई हो। बस राजीव चाहे तो मैं जल्दी से अंदर जाऊं। मेरी बेटियों पर नजर मत डालना तुम। नजर नहीं, पूरी की पूरी उठा कर ले जाऊंगी उसे। हिम्मत है ना तो हाथ लगा के दिखा। सारे में है हिम्मत तो रोक के दिखा। क्या कर रही हो? छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। चिल्ला, फाड़ गला। देखती हूँ थारे में कितना दम है। निकाल आवाज। पागल समझा है मारे को? जानू हूँ, मारा राज खोल के तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारने वाली। थारे सामने उठाकर ले जाऊंगी चंदा। देखती हूँ तू और थारा भाई हमारे परिवार को कब तक जेल में रखता है। ये पड़ी रहते है। अरे ये तो मेरे कमरे में से आवाज आई है कुछ टूटने की। लेकिन कोई है क्या वहाँ पे? पता नहीं, देखे।
माता रानी संभाल लेना। ये क्या? कमरे में तो कोई आया भी नहीं फिर। हाँ। रंजनी, वो देख खिड़की खुली है। ये तूने? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई ना? मैं ठीक हूँ भैया। थैंक गॉड। तू तो बहुत बहादुर निकली अम्मू। बहन किसकी? तेरा रूप मैंने पहली बार देखा। माँ का रूप है भैया। और ये भी देख लिया कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे देवी का रूप लेती है। जो काम मैं सालों से नहीं कर पाया, आज तूने अकेले साफा गैंग को अरेस्ट करवा दिया अम्मू। कमाल कर दिया तूने अम्मू। मेरी दोनों बच्चियां मेरे साथ हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए भैया। बस सब माता रानी का आशीर्वाद रहे और वो दोनों हमेशा मेरे पास रहे। अब बस मैं उन्हें अपने सीने से लगा के रखूंगी, कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। दोनों पर कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी, बस अब खुशियां ही खुशियां होंगी। दोनों बहनें बनकर रहेंगी और वो सारा प्यार उन्हें मिलेगा जो वो डिजर्व करती है, अपनी माँ के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ। सिर्फ खुशियां मिलेंगी उन्हें। हाँ भैया, हम इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? आई मीन लीगल वे में अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं इन्हें? अभी इनके अगेंस्ट और सबूत चाहिए, क्योंकि अभी तक जितनी भी चोरियों का पता चला है ना, उसके बेसिस पे इन्हें ज्यादा टाइम हम जेल में नहीं रख पाएंगे। और ये यहाँ से निकल गए तो चंदा तारा के लिए खतरा बन सकते हैं। बस एक बार इतने सबूत मिल जाए कि जिंदगी भर के लिए इन्हें अंदर कर दूं, उसके बाद कोई खतरा नहीं, ना तुझे ना तेरी बच्चियों को। अब तू घर वापस जा। ये ले, अपनी कार से जाना जिससे तू यहाँ पर आई थी। भाई अपना ध्यान रखना। ऐसे ठानी, अरे को क्या लगा? तू जीत गई। गौरी नाम है मारा। बदला लेने की खातिर मर कर भी वापस आऊंगी, याद रखना। और तब तक मारा काम मारी चंदा करेगी। अपने बापू बिना ना रह सकती हो। रुक सके तो रोक के दिखा उसे अपने घर। जा। बेटा ऐसे क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? दवाई की पुड़िया। जब भी दादी की सांस बढ़ती है ना, तो बापू वो पुड़िया दादी को दे देते हैं। उससे दादी ठीक हो जाती है। यही होंगी बापू के सामान में। अभी मिल जाएगी। आप बापू को बुला के ये पुड़िया उनको दे देना, ताकि दादी ठीक हो जाए और वापिस आ जाए सब लोग इस घर में। चांदनी, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? दादी को डॉक्टर ने दवाई दी है ना, वो बहुत जल्दी ठीक होके आ जाएंगी। आप बापू को बुला लो ना, दादी को अम्मा देख लेंगी और बापू मेरे साथ रहेंगे। आपके पास मैं हूं ना बेटा। थोड़े दिनों की बात है, दादी के ठीक होते ही सब वापस आ जाएंगे। पर अम्मा जब आई थी मुझे और तारा को मंदिर ले जाने के लिए, तब तो उन्होंने मुझे नहीं बताया था दादी के बारे में। वो दादी की तबीयत ना उसके बाद खराब हुई थी। पर अम्मा हमें क्यों नहीं लेकर गई? और आपने तारा को क्यों मना किया किसी को कुछ भी नहीं बताने के लिए? बेटा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि घर में कोई भी परेशान हो, इसीलिए। पर अम्मा मुझे क्यों छोड़ गई? और बापू भी क्यों छोड़ गए मुझे? वो
अब कहाँ चले गए? राजीव, चलो, तुम्हें जहां जाना है ना जाओ, लेकिन मेरी तारा की नींद खराब नहीं होनी चाहिए और उसकी लाइफ भी। और तुम ही लाई थी ना इसे तारा की लाइफ में, अब तुम ही इसे आउट करोगी। मुझे नहीं चाहिए ये लड़की तारा की लाइफ में। राजीव, राजीव मेरी बात तो सुनो। सच्ची में तेरे बापू कहीं चले गए? तुझे नहीं पता तेरे बापू कौन है? नहीं पता ना तेरे बापू कहाँ है? तो कैसे ढूंढेगी? तेरे बापू तुझसे प्यार ही नहीं करते, इसलिए छोड़कर चले गए। अगर तुझे तेरे बापू नहीं मिले तो हाँ, शायद हो सकता है तेरे बापू मर भी गए हो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बापू को। मामा, पापा। तारा, क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे गिर गए आप? चोट तो नहीं लगी आपको? चांदी ने मुझे गिरा दिया धक्का देके। क्या? उसकी हिम्मत, चांदी ने, इतनी हिम्मत उस लड़की की। अभी के अभी ढूंढो उसे और घर से बाहर निकालो। राजीव, I said go and kick her out. बेटा, क्या हुआ आपको? आज के बाद मैं कभी ऐसे नहीं करूंगी। बस आप ये बात सेठ जी को बस बता दीजिएगा, नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पे। जब रात को सब लोग सो जाएंगे ना, तब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। नहीं बच्चा, ऐसी बात नहीं करते, कोई कुछ नहीं कहता। हाँ? तो मुझे बापू के पास भेज दो ना, मुझे यहाँ नहीं रहना बापू के बिना अकेले। बापू, आप चिंता मत करो, आपके बापू आएंगे, वो आएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। हाँ? प्रोमिस? नहीं अम्मू, गोपाल तो क्या, साफा गैंग के किसी भी मेंबर को नहीं छोड़ सकता। भैया प्लीज, चंदा नहीं रह पाएगी गोपाल के बिना। कितने दिन नहीं रहेगी? 2 दिन 4 दिन, और उसके लिए तू साफा गैंग को छुड़वा देगी? तू जानती है ना कितने खतरनाक है वो लोग। तेरी लाइफ ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता मैं। मेरी लाइफ तो मेरी बेटियां है ना भैया, अगर वो खुश तो मैं। अम्मू, इतनी इमोशनल मत बन, तो कुछ भी मांग ले, पर ये नहीं कर सकता मैं, और कानून भी तो नहीं तोड़ सकता। प्लीज अंडरस्टैंड अम्मू। तो मुझे बापू के पास भेज दो ना, मुझे यहाँ नहीं रहना बापू के बिना अकेले। आपकी मम्मा ने प्रॉमिस किया ना आपसे, तो आपकी मम्मा अपना प्रॉमिस निभाएगी। आपके अम्मा और पापू को आपके पास लेकर जरूर आएगी। बस कैसे भी करके
गौरी गोपाल को उस कैद से बाहर निकालना होगा। चांदनी बेटा, जब तक राजीव का गुस्सा शांत ना हो जाए ना, आप इसी कमरे में रहना। आप पापू को नहीं लाए? आपने कहा था। वो आ जाएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। आप पहले खाना खा लो। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे अम्मा पापू और सबको लेकर आओगे, पर आप नहीं लाए। मैं खुद ढूंढूंगी उन्हें। ऐसे नहीं करते बेटा, आप बाहर नहीं जाओगे। मैंने प्रॉमिस किया है ना, तो मैं लेकर आऊंगी, जरूर लेकर आऊंगी। आप पक्का लाओगे ना? नहीं अम्मी, गोपाल तो क्या, साफा गैंग के किसी भी मेंबर को नहीं छोड़ सकता। हाँ बेटा, पक्का लाऊंगी। बैठो इधर, कुछ खाओ पहले। आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। बापू आप कहाँ हो? बापू बापू, मैं यहाँ पे अकेली हूँ। आप ले चलो ना मुझे आपके साथ। बापू आ जाओ ना, मुझे अपने साथ ले चलो ना बापू। गॉड, कैसे समझाऊं मैं तुझे? समझना आपको पड़ेगा भैया, प्लीज एक बार मेरी जगह आके देखिए, सोच के देखिए। जिसे जन्म दिया उसे छू तक नहीं पाई 7 साल तक भैया। 7 साल अपनी बच्ची से दूर रही हूँ, और जब उसके बारे में पता चला तो देखा ना, वो इन लोगों के साथ रह रही थी, किस हालत में कैसे जी रही थी वो। नहीं भैया, मैं अपनी बच्ची को से दूर नहीं जाने दूंगी। प्लीज भैया, प्लीज मुझे इन लोगों को घर लेके जाने दो। मैं जो कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ भैया, वरना मैं ऐसे क्यों कुछ भी करूंगी। और आपके होते मुझे कुछ नहीं होगा भैया, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। एक बार आप भी भरोसा करके देखिए अपनी बहन पे। प्लीज भैया, प्लीज मुझे इन्हें अपने साथ लेके जाने दीजिए, प्लीज मेरे लिए भैया, प्लीज। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, पहली बार मांग रही हूँ भैया। प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो, मुझे मेरी बेटी के साथ रहना भैया, प्लीज। जा।
ले जा। थैंक यू। लेकिन याद रखना, एक ही बहन है मेरी, ख्याल रखना अपना। अगर यही रस्म है तो आज से बस हम कसम खाते हैं, आज के बाद अपने साफा को भस्म करके हम साफा गैंग छोड़ते हैं। हम आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करेंगे और एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। ये कैसी रस्म है? खैर जो भी है, कम से कम पूरे रास्ते से तो पीछे हट रहे हैं। यो से मारी मंजिल, ऐसी तस्वीर भी मारी होगी और तकदीर भी, ऐसा रौब भी मारा होगा और रुतबा भी। ना, चाहे जो मर्जी छोड़ दो, अपना सपना ना छोड़ूंगी। वो तो यो गौरी पूरा करके रहेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। तारा, मोहरी बेटी, मोहरी, हमारे लिए तो उस जेवर वाले कमरे का नंबर भी तू ही है। 9 महीना थारे को पेट में रखा, उसका कर्जा उतारेगी के ना? तो चल। हाथ मत लगाना तारा को। शांति थी मैं, इसीलिए नजर रखी हुई थी मैंने तुम पे। हटो पीछे मेरी बेटी से। हमारी हद तूने देखी कहाँ है सेठानी? अपनी हद में खुद ना जानो। देखो, मेरी बेटी को छोड़ो। थारी बेटी छोड़ दूं? तो चल, वो ताले का नंबर दे मारे को। देखो, तुम्हें पैसा चाहिए था ना, तो मैं देती हूँ ना तुम्हें पैसा। तुम आज चलो, इधर आओ, हम बात करते हैं। नंबर से नहीं, नंबर दे चल, नहीं तो कोई तारी तारा कहीं। देख, हाथ मत लगाओ, तुम्हारी बेटी है वो तारा। हमारी बेटी तारा, यो हमारी बेटी है, मारी है यो, पता है। पता है? हाँ, पता है मुझको। लिखा है इसमें कि उनकी बेटी की गर्दन के नीचे एक बर्थ मार्क है, चांद जैसा निशान, जन्मजात। आपकी बेटी का है, उसके भी एक बर्थ मार्क है, उसकी एडी पे तिल है। अब 100 बात की एक बात सुन, थारे को ये चंदा और तारा चाहिए ना, ले ले। इसके बदले में मारे को वो जेवर वाले कमरे का जो ताला तूने लगाया ना, उसका नंबर चाहिए, बस।